मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। ये लो वॉलेट, इसमें मेरा क्रेडिट कार्ड है। कोड तो तुम्हें पता ही है। ऐसे में क्रेडिट कार्ड दे रहे हो? अगर मैं इसमें मौजूद तमाम रकम ट्रांसफर कर दूं तो? कर लो, और चाहिए तो बता देना। तुम ये सब करके मुझ पर जाल फेंकने की कोशिश कर रहे हो ना? जाल तो तुम पर फेंका जा चुका है अलवीरा। मैं तो तुम्हें उस जाल से निकालने की कोशिश कर रहा हूं। चलो शुक्र है तुमने तस्लीम तो किया कि तुम्हारा ये सब कुछ करने के पीछे कोई मकसद है। मेरा वाहिद मकसद सिर्फ तुम हो। कहीं कहीं मुझे ऐसा लगता है कि तुम मेरे लिए परेशान हो, मेरे लिए अपना ऑफिस, अपनी मीटिंग सब छोड़ देते हो। मगर फिर लगता है कि नहीं, ये सब तुम अपने हाथ लगा खजाना छिन जाने के डर से करते हो। तुम्हें ये एहसास नहीं है कि तुम क्या कुछ खोने जा रही हो। वो कहते हैं ना, मछली क्या जाने प्यास की शिद्दत। सही कहा तुमने, मछली। अब ये मछली दरिया से निकलकर समंदर की सिमत जा रही है। कहीं समंदर के लालच में छोटे से जार में ना फंस जाना। ये लो। मेरे ख्वाबों की शहजादी। रुकैया, खुद पे काबू रखो बेटा, इस तरह नहीं करते। महानूर को मेरे कमरे में शिफ्ट कर दो। जब तक ये ठीक नहीं होती ये मेरे कमरे में रहेगी। और देखो, तुम दोनों इस बात का ख्याल रखना कि ये बात इस घर से बाहर ना निकले। अगर ये बात बाहर निकल गई तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा बेटा। अगले महीने इसकी शादी होने वाली है ना? अम्मा, कहीं ये बात महानूर के ससुराल तक ना पहुंच जाए। बस चुप रहो, मेरे कमरे में। ताईजान, नबुला खाला आई हैं। मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा कि आखिर मुसीबतों ने हमारे घर का रास्ता क्यों देख लिया। तुम मानूर को डॉक्टर के पास लेके गई थी? नहीं तो। दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? मेरी बच्ची सारा दिन तकलीफ में मुब्तला रही और तुम उसे डॉक्टर के पास तक नहीं लेके गई, क्यों? इनाम भाई, आप भाभी को क्यों डांट रहे हैं? अम्मा ने मना किया था और सही भी किया था। महानूर के जिस्म पे निशान हमने खुद देखे हैं। चाहे जो भी हो, लेकिन डॉक्टर के पास तो लेके जाना चाहिए था ना। उसे इस तरह की एलर्जी बरसों पहले भी हो चुकी है। भाईजान एक काम कर, सुबह मैं दुकान चला जाऊंगा, आप मानूर को लेकर डॉक्टर के पास चले जाइए। अब गुस्सा करने से कोई फायदा तो है नहीं। इनाम, असलान भाई के घर भी चक्कर लगाना है। मेमुना भाभी आई थी, वो बहुत नाराज होके गई थी। हाँ तो जाने दो, अब क्या करूं? पैरों पड़ जाऊं उनके? हम लड़की वाले झुक जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कहीं पूछ नीछ हो गई और रिश्ता खराब हो गया तो हम किस किस को बताते फिरेंगे कि क्या वजह थी। तुम तो अपना मुंह बंद ही रखो। सारा दिन मेरी बच्ची तकलीफ में मुब्तला रही और तुमने उसे कोई दवाई तक नहीं दी। और अब इनाम भाई सब्र करें, भाभी का इसमें कोई कसूर नहीं है। महानूर पूरा दिन से नींद में है, आप उसकी फिक्र मत करें। मैं फिक्र ना करूं? अच्छा भाईजान, अब गुस्सा करने का कोई फायदा तो है नहीं ना। सुबह ले जाइएगा उसको दिखा दीजिएगा, बस। अब और क्या हो सकता है? बल्कि भाभी एक काम करें, आप और मरियम मानूर को लेकर डॉक्टर के पास जाएं। आप लोग अच्छी तरह बात भी कर लीजिएगा ताकि बात भी समझ जाए, ठीक है? अच्छा भाईजान, बस अब गुस्सा ना करें, हो जाएगा सुबह इंशाल्लाह सब। अम्मा, 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 अम्मा। हाँ हाँ बेटा, हाँ। आप अभी तक जाग रही हैं? अरे बेटा, बस ऐसे अचानक आंख लग गई थी
मैंने आपको इसीलिए ये आवाज़ दी कि यूं बैठे बैठे गर्दन में दर्द हो जाएगा, आराम से सो जाएं। अच्छा तुम बताओ, छोड़ो इन बातों को। हाँ, कोई काम था क्या? काम क्या था अम्मा, बस महानूर की फिक्र। बेटा तुम इसकी फिक्र नहीं करो, मैं इंशाल्लाह सुबह होते ही ना इसे पाकीज़ा बीबी के पास ले जाऊंगी। अम्मा मैं सुबह इसे अस्पताल लेके जाने का सोच रहा था। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। रेशम का हाल जानते हो ना, कितना हॉस्पिटलों के चक्कर लगाए, क्या हुआ था उसका हशर। नहीं, मैं इसका वो हशर नहीं होने दूंगी। चलिए ठीक है, जो आपको बेहतर लगे। अच्छा अभी तो सो जाए ना, आराम कर लें थोड़ा सा। सो रही हूँ, जाओ सो रही हूँ मेरा बच्चा, जाओ सो रही हूँ, फिक्र नहीं करो। अल्लाह तो हमारी मदद करना, अल्लाह तो हमारी मदद करना, अल्लाह अल्लाह। अरे मेरा बच्चा। और सुनाओ शमीम, क्या चल रहा है? अम्मी, हाँ नानू कब से आपसे बातें कर रही हैं, आप कहाँ खोई हुई हैं? वो मेरी बच्ची की तबीयत इतनी ख़राब है ना, इसलिए दिमाग काम ही नहीं कर रहा मेरा। वहाँ से तो अम्मा महानूर बिल्कुल ठीक ठाक आई थी, पर शमीम, उसके सारे बदन पे सुइयों के निशानात हैं। क्या मतलब अम्मा? आप कहना क्या चाहती हैं? मतलब इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? वो किस हालत में घर वापस आई है? तुम कहाँ थी जब उसके कपड़ों में आग लगी थी? वो मैं कुलसूम आपा के घर थी। नहीं यकीन तो चल के पूछ लें। ठीक है, मैं कल चलूंगी तेरे साथ कुलसूम के घर।